बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की पूरी मशीनरी अब अपने अगले मिशन यानी बंगाल के लिए लग गई है और इसका इशारा कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस भाषण में दिया जब वो बिहार की जनता को बहुमत के लिए धन्यवाद दे रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने अगले टारगेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लोग उनकी पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं रोक पा रहे हैं वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। यानी पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। भारत माता की मोदी मोदी नरेंद्र मोदी। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। प्रधानमंत्री बिहार में मिली जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे थे, लेकिन उनका संदेश साफ था, अब की बार बंगाल में भी कमल की सरकार बने। इसके लिए जी जान से जुट जाना है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से बात बिहार की कर रहे थे, लेकिन इशारा बंगाल की ओर था। वो बता रहे थे कि बंगाल में जो ममता ने हिंसा के रास्ते सियासत की जो नई परिभाषा गढ़ी है, उसे देखकर डर लगता है। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। बंगाल में अगले साल चुनाव है, लेकिन बीजेपी की तैयारियां चरम पर हैं। अभी से रैलियां और बैठकें चल रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में जब भी उसके कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, टीएमसी कार्यकर्ता हाथों में 2 नाली और कमर में कारतूस लेकर पहुंच जाते हैं। हत्या और हिंसा की कई डरावनी कहानियां हैं, लेकिन बंगाल में पिछले 3 महीने में क्या हुआ वो समझिए। सितंबर में कांती भगवानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता गोकुल जेना की हत्या की गई। सितंबर में आरामबाग के गोघाट में बीजेपी कार्यकर्ता गणेश राय का शव पेड़ से लटका मिला। अक्टूबर में पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता बच्चू बेरा की हत्या कर दी गई। अक्टूबर में ही उत्तर 24 परगना के टीटगढ़ में बीजेपी नेता और पार्षद मनीष शुक्ल को बीच बाजार गोली मार दी गई। 1 नवंबर को नदिया में बीजेपी कार्यकर्ता विजयशील की लाश पेड़ से लटकी मिली। बीजेपी के मुताबिक ममता राज में अब तक 120 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। बीजेपी ने पिछले महीने नब्बना मार्च यानी सेक्रेटेरिएट मार्च का आयोजन किया था। मार्च में हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था और नवंबर में गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए थे। अमित शाह ने भी यही सवाल पूछा था ममता सरकार से कि आप चुनाव बैलेट से जीतना चाहती हैं कि बुलेट से। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। 4 साल पहले जब बंगाल में चुनाव हुआ तो बीजेपी टीएमसी के सामने लड़खड़ाती हुई खड़ी हो रही थी, लेकिन 2 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ममता सरकार की चूल्हे हिल गई। जैसे जैसे बंगाल में चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, सियासत उबलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हिंसा और हत्या के बीच फंसी हुई राजनीति न रास्ता हो सकती है और न ही मंजिल।